वाह, दुबई एयरपोर्ट पर अब सिर्फ 6 सेकंड में इमिग्रेशन होगा क्लियर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दुबई एयरपोर्ट दुनिया की सबसे बिजी इंटरनेशनल हब माना जाता है। हर साल लाखों यात्री यहां से सफर करते नजर आते हैं। लंबी लाइंस, पासपोर्ट चेक और इंतजार हमेशा यात्रियों के लिए सबसे थकाऊ हिस्सा रहा है, लेकिन अब दुबई ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया है। अब इमिग्रेशन प्रक्रिया केवल 6 सेकंड में पूरी हो रही है और यह मुमकिन हुआ है टर्मिनल 3 पर लगे AI संचालित स्मार्ट कॉरिडोर से। कैसे काम करता है ये स्मार्ट कॉरिडोर, तो बता दें, खलीज टाइम ने खुद इस सिस्टम को ट्राई किया है। पत्रकार सीधे कॉरिडोर पर चले गए और पीछे पीछे लगे सेंसर ने उनका फेस स्कैन कर लिया। न पासपोर्ट दिखाने की जरूरत पड़ी, न काउंटर पर खड़े होने की जरूरत पड़ी, ना ही डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ा, जिसकी वजह से लंबी लाइन की कोई जरूरत नहीं लगी। मात्र 6 सेकंड में काम हो गया। कॉरिडोर के आखिर में स्क्रीन पर यात्री की फोटो, फ्लाइट डिटेल और टाइम स्टैम्प दिखाई दिया। साथ ही मैसेज आया, इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीटेड। अगर किसी को सिस्टम संदिग्ध मानता है तो उन्हें ऑटोमेटिक साइड वाले सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां आगे की जांच होती है। यात्रियों का एक्सपीरियंस इसके ऊपर बताएं तो कई यात्री इतने सहज हो गए हैं कि पासपोर्ट निकालने लगे, लेकिन अधिकारियों ने हंसते हुए कहा कि जरूरत नहीं है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। ब्रिटेन से दुबई घूमने आए एक यात्री ने कहा कि मैंने दुनिया भर में सफर किया है, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। ये सचमुच ट्रैवल का नया तरीका है। यह स्मार्ट कॉरिडोर एक साथ 10 लोगों को प्रोसेस कर सकता है। बुजुर्ग यात्री, व्हीलचेयर वाले लोग और जो दिव्यांग भी हैं, बिना रुके आसानी से निकल सकते हैं। सबसे अहम बात, AI सिस्टम नकली या संदिग्ध पासपोर्ट को तुरंत कैच कर लेता है और विशेषज्ञों के पास भेजता है। GDRFA के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अहमद अल मर्री के अनुसार यह सिस्टम न केवल स्पीड बढ़ाता है बल्कि सुरक्षा को भी मजबूत करता है। ये सुविधा अभी टेस्टिंग फेज में है। दुबई का प्लान है कि इसे पूरे एयरपोर्ट पर लागू किया जाए, यहाँ तक कि आगमन पर भी न कतारें होंगी, न गेट पर इंतजार। इमिग्रेशन उतना आसान होगा जितना किसी कॉरिडोर से पैदल गुजरना है। खास बात यह है कि इसी तरह का सिस्टम दुबई के अल मखदूम एयरपोर्ट पर भी लगेगा। वहाँ तो और भी एडवांस फीचर होने वाले हैं, जैसे स्मार्ट बैगेज हैंडलिंग और यात्रियों के लिए इवेटॉल फ्लाइट्स जैसे एयर टैक्सी से आने का विकल्प भी होगा। और एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के मुताबिक 2024 में दुबई एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था और आने वाले सालों में भी यह बना रहने वाला है। इतने भारी ट्रैफिक को संभालने के लिए दुबई को तेज और स्मार्ट सॉल्यूशन की जरूरत थी। AI स्मार्ट कॉरिडोर इन चुनौतियों का जवाब है। यह न सिर्फ यात्रियों का वक्त बचाता है बल्कि हवाई यात्रा को तनाव मुक्त भी बनाता है और भविष्य जैसा एक्सपीरियंस भी देता है। साफ है कि दुबई एयरपोर्ट आने वाले वक्त में यात्रियों को एक ऐसा एक्सपीरियंस देने जा रहा है जहां इमिग्रेशन चेक बस कुछ कदम चलने जितना आसान होगा, यानी सिर्फ 6 सेकंड में पूरा काम कंप्लीट। दुबई घूमने का प्लान है तो जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ बेसिक रूल्स है जो हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। अगर इन्हें न मानो तो फाइन, जेल और डिपोटेशन तक हो सकता है। सफर मज़ेदार और टेंशन फ्री बनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं ड्रेस कोड की। दुबई मॉडर्न ज़रूर है, लेकिन पब्लिक प्लेस पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स या रिवीलिंग ड्रेस पहनना अच्छा नहीं माना जाता। खासकर मॉल्स, मस्जिद और सरकारी जगहों पर सादगी भरे कपड़े पहनना ही ज़रूरी है। इससे लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे और आप किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। दूसरा रूल ये भी है कि पब्लिक में आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। यहाँ पब्लिक में किस करना, गले लगना या ज़्यादा रोमांटिक हरकतें करना मना है। अगर किसी ने शिकायत कर दी तो फाइन लग सकती है। इसी तरह लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज भी बड़ा क्राइम माना जाता है और मामला सीधा पुलिस तक पहुंच जाता है। तीसरा नियम की अगर बात करें तो शराब और धूम्रपान को लेकर भी कानून सख्त है। दुबई में शराब सिर्फ लाइसेंस्ड बार, होटल और घर पर ही पी सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर शराब पीना या नशे में ड्राइविंग करना सख्त माना जाता है। धूम्रपान भी सिर्फ उन्हीं जगहों पर कर सकते हैं जो डिजाइनेटेड एरिया हो। ट्रैफिक रूल्स भी यहाँ बहुत सख्त है। गाड़ी चलाते समय स्पीड लिमिट का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। आपको बता दें कि रेड लाइट क्रॉस करना, तेज गाड़ी चलाना या ड्राइविंग के दौरान मोबाइल यूज करना आपको भारी जुर्माने में फंसा सकता है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ का चालान सीधे
हजारों दिरहम तक पहुंच सकता है। एक और अहम नियम ये भी है कि फ़ोटो और सोशल मीडिया से जो जुड़ा मामला है, या फिर ये कहें कि किसी की फ़ोटो लेने से पहले उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है। खासकर महिलाओं और सरकारी इमारतों की फ़ोटो बिना परमिशन लेना सीधा लीगल प्रॉब्लम बन सकता है। सोशल मीडिया पर भी गलत, अपमानजनक या किसी भी प्राइवेसी तोड़ने वाली पोस्ट करना मुश्किल में आपको डाल सकता है। तो ये थे दुबई के बेसिक रूल्स जिन्हें हर टूरिस्ट और रेसिडेंट को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप इनका पालन करेंगे तो आपका दुबई ट्रिप मज़ेदार, सेफ और यादगार बन सकता है। याद रखिए, दुबई घूमने की जगह है, पंगा लेने की नहीं। स्पाइसजेट ने 14 घंटे फ्लाइट की लेट की, जिसकी वजह से देने पड़े 55,000 रुपए। मुंबई की एक कंज्यूमर अदालत ने स्पाइसजेट को आदेश दिया कि वो एक यात्री को 55,000 का मुआवजा दे। वजह ये थी कि दुबई से मुंबई आने वाली फ्लाइट 14 घंटे लेट हो गई थी और इतने लंबे इंतजार में एयरलाइन ने यात्रियों को सिर्फ एक बार बर्गर और फ्राइज खिलाए। 27 जुलाई 2024 की ये कहानी है जब ये घटना घटी थी। 27 जुलाई 2024 को दुबई से मुंबई की फ्लाइट घंटों लेट हो गई थी। यात्री एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे, लेकिन एयरलाइन ने खाने पीने और आराम की कोई भी सही व्यवस्था नहीं की। बस एक बार बर्गर और फ्राइज दिए गए। परेशान होकर यात्री ने मुंबई की जिला उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई। एयरलाइन पर आरोप लगाए गए। DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नियम साफ कहते हैं कि अगर फ्लाइट लंबी देरी से लेट होती है तो एयरलाइन को यात्रियों को खाना, पानी, आराम की जगह और समय समय पर जानकारी देनी चाहिए, लेकिन स्पाइसजेट ऐसा करने में पूरी तरीके से फेल रही। एयरलाइन ने अपना बचाव करते हुए कहा कि देरी तकनीकी और ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से हुई थी जो उनके कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन अदालत ने कहा कि एयरलाइन इसके सबूत नहीं दे सकी। अदालत ने इस पर क्या कहा तो बता दें कि अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि फ्लाइट कितनी भी देरी क्यों ना करे या उनके साथ कितनी भी देरी क्यों ना हो, एयरलाइन अपने दायित्वों से नहीं बच सकती। 14 घंटे के इंतजार में सिर्फ एक बार बर्गर और फ्राइज देना बेहद कम और ना काफी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहां पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। शुरुआत में यात्री ने 4 लाख मुआवजे की मांग की थी, लेकिन सबूत की कमी की वजह से अदालत ने उसे 50,000 मानसिक पीड़ा और असुविधा के लिए और 5,000 मुकदमेबाजी खर्च के लिए दिए हैं। क्यों यह फैसला अहम है तो बता दें कि यह फैसला बताता है कि एयरलाइनों को DGCA के नियमों का पालन करना ही होगा। तकनीकी खराबी या फिर देरी होने का मतलब ये नहीं है कि यात्रियों को बेसिक सुविधाएं ना दी जाए। अगर एयरलाइन कंट्रोल से बाहर वाली वजह बताती है तो उसे पूरे सबूत भी देने होंगे। यानी आगे से एयरलाइनों को सावधान रहना होगा और यात्रियों की देखभाल को हल्के में नहीं लेना होगा। और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि आप भी किसी फ्लाइट से जा रहे हो और फ्लाइट देर हो जाए, आपको बार बार जानकारी न दी जाए, साथ ही में आपको रहने सहने की व्यवस्था ना करी जाए, आपको खाना ना दिया जाए, आपको पानी नहीं दिया जाए, तो इस दौरान बता दें आप भी जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं ताकि आपको भी न्याय मिले। तो ये थी तमाम जानकारी। बन रही है तमाम खबरों के साथ UAE खबर पर। UAE खबर अब बंद हो रहा है, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि UAE खबर हिंदी है आपकी मदद के लिए। देखिए, अभी तक UAE खबर पर आपको सब कुछ मिलता था, जो भी UAE से रिलेटेड जानकारी थी, बुलेटिन्स थे जिसमें आपको डेली अपडेट मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था। ये सभी चीजें आपको अब मिलेंगी UAE खबर हिंदी पर। UAE खबर जो है वो कुछ दिन बाद चलना बंद हो जाएगा। अब आपको सभी अपडेट्स मिलेंगे UAE खबर हिंदी पर, तो फटाफट जाए वहां पर। आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। जल्दी जाए और फटाफट उसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपकी अपडेट आपसे